बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, बहुत सारे दोस्तों के कहने पर आज मैं क्लास वाइज शुरू करता हूँ बिगनर्स के लिए। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे शलवार से। तो ये है मेरे पास शलवार। तो शलवार को हम किस तरह बनाएंगे, तो ये जिस तरह मतलब कटा हुआ है, तो इसका एक सेट ये रहा और एक ये। हम सबसे पहले इसके ऊपर से एक कपड़ा उठा लेंगे और एक नीचे से। दरमियान वाले दो कपड़ों को हम पकड़कर इनको यूं रख लेंगे और नेफ़ा के लिए हम 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इस 2 इंच निशान पे हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। आधे इंच तक हम अंदर आएंगे। उसके बाद हम इस सिलाई को नीचे तक ले जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा साइड है, तो उसको हम पकड़कर और इसको भी इसी तरीके से ऊपर से हम निशान लगा लेंगे। अगर आप बिल्कुल बिगनर है तो आपके लिए निशान लगाना लाजमी है। अगर आप बिगनर नहीं हैं तो फिर आप अंदाज़े से कर सकते हैं। तो इस 2 इंच निशान पर हम आधे इंच के फासले तक अंदर आ जाएंगे। उसके बाद हम इस सिलाई को नीचे तक ले जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद हम नेफ़ा के लिए बनाएंगे। तो इसको हम सिलाई के बिल्कुल साथ साथ ऊपर की जानिब काट लेंगे सिलाई तक। और शलवार के सीधे जानिब, ये है उल्टा साइड, ये है सीधा साइड। तो सीधे साइड पर यूँ रख के इसको बिल्कुल यूँ फोल्ड कर लेंगे कि ये बिल्कुल सीधा हो, ये इस तरफ टेढ़ा भी ना हो। ये आप देख सकते हैं, ऐसे भी ना हो और ये इस तरह भी ना हो। तो इसको बिल्कुल सीधा रखकर यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे के ना। फिर सिलाई लेकर आएंगे यहाँ तक और इसको भी इसी तरह कर लेंगे। और इसी तरीके से दूसरा साइड भी हम कर लेंगे। अब इसके बाद हम बनाएंगे नेफ़ा। तो इस कपड़े को यूं फोल्ड करके यूं देखेंगे कि बिल्कुल ये कुछ आगे तक, कि इसमें कोई ये जगह ज़्यादा और यहाँ पर कम, या एक साइड ज़्यादा दूसरा साइड कम ना हो। तो ये मेरे पास है 100 इंच, यहाँ भी है ये है 2.25 इंच, तो यहाँ भी है 2.25 इंच। अब इसको हम मोड़ लेंगे नीचे की साइड से थोड़ा सा ज़्यादा करके, ताकि नेफ़ा हमारे पास 2.25 इंच आ जाए। तो ये 2.25 इंच ही है। स्टार्ट में हमने यहाँ पर हमने नेपा रखा है 2.25 इंच, तो यहाँ भी हमारे पास 2.25 इंच होना चाहिए। तो ये देखें, यहाँ पर भी है 2.25 इंच।
और इसी 2.25 इंच से हमने स्टार्ट किया था, आखिर तक हम इसी लेके जाएंगे। होती हैं तो नेफ़ा बनाने में हमारे बिगनर से एक गलती हो जाती है कि वो ऊपर वाले कपड़े को खींचते हैं, नीचे वाले कपड़े को छोड़ देते हैं, तो इधर नेफ़ा में बल आ जाते हैं और एक साइड पे कपड़ा कम पड़ जाता है। तो इसमें आप लोगों ने करना ये होगा कि इसको मोड़ के ना आप नीचे वाले कपड़े को थोड़ा सा खींचेंगे, फिर दोनों को उंगलियों के ज़रिए मजबूती से पकड़ लेंगे, तो इंशाल्लाह फिर कोई मसला नहीं आएगा। अच्छा, अब हम शलवार पर 5 पट्टी लगाएंगे। तो मेरे पास इस बंदे का नाप है शलवार का 40 इंच, तो 40 इंच पर मैं निशान लगा लेता हूँ। तो अभी इस निशान के बिल्कुल ऊपर साइड पे हम लगाएंगे 5 पट्टी और बकाया कपड़े इसके ऊपर मुड़ेगा यूँ। तो ये अब मैं लगा रहा हूँ 5 पट्टी। अभी इस बुकरम की मजबूती के लिए, लाइफ टाइम बढ़ाने के लिए हम लगा लेंगे पानी। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम दूसरा 5 भी लगा लेंगे। तो हमारे दोनों 5 पट्टी। तो सबसे पहले हम 5 पट्टी के बुकरम के ऊपर साइड वाला सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद किनारे वाला सिलाई, और इसके बाद हम आधे पैर के हिसाब से सिलाई लगाएंगे।
पांचे पर हमारी सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब इसी तरह दूसरे पांचे पर लगा लेंगे। अब पांचे का नाप मेरे पास है 7.25 इंच, तो यहाँ पर मैं 7.25 पर निशान लगा लेता हूँ और इसी पर हम शलवार को बंद करेंगे। यहाँ पर सिलाई को ख़त्म करके और फिर दूसरे पांचे से हम स्टार्ट लेंगे। अब इस पर हम डबल सिलाई लगा लेते हैं ताकि फिर जो है ना कोई मसला ना पेश आए। हाँ, हमारा शलवार तैयार। इंशाल्लाह ये वीडियोस का तसलसल इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो ये बिगनर्स के लिए मैंने स्टार्ट किया है। तो ये शलवार की वीडियो रही। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी कमीज़ के ऊपर होगी और वो भी क्लास वाइज होगी, जैसे स्टेप बाय स्टेप कमीज़ के आस्तीन, फ्रंट पट्टी, बैन, दामन, साइड जेब, फ्रंट जेब, खादर वगैरह। तो इंशाल्लाह इन पर क्लास वाइज वीडियोस होंगी। अगर आपको पसंद आ जाए तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।